एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स हो गए और वाइट डिस्चार्ज हो गया, आपका वोमिटिंग जैसा आपको फील होता रहता है, नोजिया हो गया, क्रेविंग्स हो गई, सर में दर्द, पेट में कभी कभी चुभन, क्रेविंग फील होती है और प्रिकिंग फील होती है। तो आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी किसी की होती है तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कब डॉक्टर को दिखाना है और कब नहीं दिखाना है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी में ख़तरे के क्या संकेत होते हैं, क्या साइन होते हैं, जब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, आपको घर में नहीं रुकना है। तो जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले से लेकर के तीसरे महीने तक का टाइम जो होता है, उस टाइम में अगर आपको जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इससे आपको और आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। तो कब आपको डॉक्टर को दिखाना है, कब आपको क्या करना है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को बहुत नॉर्मल ले लेती हैं, जिसकी वजह से आपको और आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। तो आपके बच्चे को कब खतरा होता है, कब आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादातर प्रेगनेंसी नॉर्मली होती है, लेकिन बहुत सारी 10 से 20% प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि कभी क्या होता है, बहुत सारी लेडीज़ को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। उनको क्या होता है कि उनको जिसको पीसीओडी होता है उनको क्या होता है कि उनको जो पीरियड्स टाइमिंग है वो थोड़ा लेट होती है। जैसे कि नॉर्मली जो पीरियड्स होते हैं वो 28 डेज़ में आपको पीरियड साइकिल होती है, किसी की 30 डेज़ की होती है, किसी की 32 डेज़ की होती है। तो आपके जो रेगुलर पीरियड्स माने जाते हैं वो 35 डेज़ से अगर आपको ज़्यादा में पीरियड्स हो रहे हैं तो वो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। और ज़्यादातर लड़कियों को मैंने देखा गया है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम जिनको है उनको थोड़ा सा फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उनको थोड़ी सी उनमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है और बहुत अच्छे से उनको रहना होता है। तो मैं उनको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं और उन्होंने कंसीव किया है। तो और शुरुआती दिन है महीने, क्योंकि जो शुरुआती 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। इसमें आपको अगर ये सिम्टम्स फील हों तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो वो सिम्टम्स क्या हैं ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहला सिम्टम है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग। जैसे मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, आपको सब कुछ पता है, आप प्रेग्नेंट हैं, और उसके बाद भी आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लीडिंग जैसे ही बहुत सारी लेडीज़ को इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है जब आपका जो बच्चा है वो आपकी यूट्रस की वॉल पर जाकर चिपक गया है। जब वो जाकर चिपकता है उसको इम्प्लांट कहते हैं। और जब वो इम्प्लांट होता है तो बहुत सारी लेडीज़ को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये ब्लीडिंग बहुत नॉर्मल है। ये हल्का सा ब्लड आपको आता है और रुक जाता है। इसमें आपको रेगुलर ब्लीडिंग नहीं होती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 महीने के कंप्लीट होने के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है पहले ट्राइमेस्टर में, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को अगर आपको रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के साथ आपको दर्द भी हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। आपको घर में बिल्कुल नहीं रुकना है। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान आपको मिर्गी के अटैक भी आ सकते हैं। मिर्गी के अटैक क्या होते हैं, ये बहुत कम लेडीज़ को होता है, लेकिन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रहा है तब भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपने पीसीएम ली है यानी कि पैरासीटामोल ली है और उससे भी आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी चीज़, आपको खुद से कोई सी भी मेडिसिन नहीं लेनी है कि आप के सर दर्द हो रहा है हमने कोई भी मेडिसिन ले ली, क्योंकि लेडीज़ होती हैं कि सर दर्द में चलो कोई भी मेडिसिन ले लेती हैं। तो आपको अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा जैसे कि देखिए, मिर्गी के अटैक में क्या होता है, आज अचानक आपका जो बीपी है वो बीपी आपका हाई हो जाता है। अचानक आपको सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। सर दर्द के साथ आपको आपके जो पैर हैं, पैरों पर, बॉडी पर स्वेलिंग हो जाती है। तो इसका मतलब है, और इसके अलावा आपका जो बीपी है बीपी बढ़ जाता है। तो आपका अचानक से बीपी बढ़ जाना, साथ में सर दर्द होना और बॉडी पर स्वेलिंग होना, इन सब के अगर आपको ये सब एक साथ हो रहा है तो आपको मिर्गी का अटैक आ सकता है।
तो इससे आपको और आपके बच्चे को खतरा होता है। तो जैसे ही अगर आपको लग रहा है आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको सर में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर दर्द के साथ आपकी बॉडी में ज़्यादा स्वेलिंग आपको फील हो रही है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है और उसके साथ साथ आपको हल्की सी स्पॉटिंग भी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है और स्पॉटिंग हो रही है और साथ में आपको स्वेलिंग भी है, तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको देखिए, डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है, शुरुआती दिनों में डिस्चार्ज लेडीज़ को होता ही है, लेकिन अगर आपको उस डिस्चार्ज में आपको स्मेल आ रही है, आपको अगर उस डिस्चार्ज में बदबू आ रही है और डिस्चार्ज का कलर अगर ग्रीनिश कलर में है, तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये फंगल इन्फेक्शन का इशारा है, क्योंकि आपको अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो आपको और आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब थर्ड आपका मंथ चल रहा होता है, उसमें भी अगर आपको अपने बच्चे की 6 घंटे तक अब मोमेंट फील नहीं हो रही है, आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, 6 आवर हो गए हैं, तो आप अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको हैप्पी रहना है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं जिसमें आपको कभी रोना आता है, कभी आपका मन लड़ने का करता है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन आपको अपना ख़ास ख्याल रखना है। बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें 3 महीने तक। कुछ भी बाहर का ज़्यादा जो चाइनीज़ फास्ट फूड होते हैं वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, और ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चढ़ना है, हील्स नहीं पहननी है, कपड़े थोड़े लूज़ पहनने हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अपना प्रॉपर ख्याल 3 महीने तक आपको ज़रूरी रखना होता है। और जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई हो।